जम्हाई आ रही तो आपको चुटकी बजाना पड़ रहा है, हम आपकी जम्हाई आने पे चुटकी बजाएंगे, आप चुटकी मत बजाइए। जब जम्हाई आएगी तब चुटकी बजाएंगे, और जब तक हनुमान की चुटकी ना बजेगी राम जी का मुख बंद नहीं होगा, जम्हाई आई करके बैठे रहेंगे। अब हनुमान जी की बुद्धि भाई ये ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गिने जाने वाले हैं। अब महाराज राम जी ने कहा ये तो छोटा सा काम है, कौन सा हमेशा जम्हाई आ रहा है, एक आध बार आ जाता है, चलो ठीक है ले जाओ। खुश हनुमान जी बोले बहुत खुश। अब महाराज जम्हाई कब ज्यादा आती है, जब सोने जाओ, बिस्तर पे जाओ, सोने का समय हो गया तो जम्हाई शुरू। अब हनुमान जी खड़े थे, राम जी बात कर रहे, फिर जैसे ही करते हनुमान जी तुरंत बजाते, फिर मुंह बंद हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद फिर बजा देते, रह कर बजाते। इतने में शयन का समय आया, जानकी जी जब अन्य कार्यों को करके कक्ष में आई तो हनुमान जी से बोले राम जी कि जाओ बाहर। बोले प्रभु आप सो जाओ तब जाए। बोले नहीं हम सो जाएंगे जाओ। बोले प्रभु विचार कर लीजिए। अच्छा फिर हनुमान जी बाहर आए, दरवाजे के पास बैठे, बोले अभी बुलावा जरूर आएगा मेरा। अब बुलावा आने की बारी जब आई, राम जी देखे परछाई दिख रही, हनुमान यहाँ नहीं और बाहर जाओ, यहाँ से निकलो और दूर जाओ। हनुमान जी बोले अच्छा अब हमको खोजे लो, पक्का खोजेंगे, काम ऐसा लिया। हनुमान जी निकल कर एक छोटा सा बगीचा था, उसमें जाकर बैठकर भगवान का भजन करने लगे, खूब बढ़िया कीर्तन भजन करने लगे। इधर जानकी जी से बात करते करते राम जी को जम्हाई आ गई, सोने तो गए ही हैं, और जैसे ही जम्हाई आई खुला बंद ना हुआ, तो अब बोल भी तो नहीं सकते, कैसे बोलेंगे आप बताइए, मुंह खोल के बोला जा सकता, ऐसे खोल के पूरा। अब जानकी जी करी राघव जी कितनी लंबी जम्हाई ले रहे हो आप, स्वामी इतनी बंद करिए ना मुख, बात कर रहे थे आप हमसे, कुछ कह रहे थे। राम जी का अब जानकी जी का ये क्या हो गया, प्रभु मुख बंद करके कहिए। अब राम जी मुख खोले खोले करे, समझ में ना आए कि करे तो क्या करे। अब जानकी जी बोली अरे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम इससे पहले आपको ऐसा करते नहीं देखे। बोले अब जानकी जी घबरा गई कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं हो गई, भाग कर बाहर आई, लक्ष्मण जी को बुलाई, लक्ष्मण जी दौड़ कर बोले देखो भैया को आपके क्या हो गया, ये कब से मुंह फैलाए और कुछ बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मुख बंद ना हो रहा। अब लक्ष्मण जी आए पूरा बल लगावे, लेकिन राम जी मतलब हनुमान को तो बुला के लाओ। अब कोई जाने तब ना महाराज, अब सहारा महल सोने गया, सब जग के पहुंच गए, अब सब परेशान है, राम जी क्या हुआ है, बस राम जी एक ही बात बोले अब कोई समझे ही ना कि क्यों रटा जा रहा है। बड़े परेशान सारे लोग, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि गुरु जी कोई निराकरण बता सकते, क्योंकि गुरु के पास तो हर समस्या का समाधान। अब जैसे ही गुरु जी आए, गुरु जी को प्रणाम करके कहा, सबने कहा राम जी को ये नई बीमारी लग गई, ये कब से मुंह फैलाया कर रहे हैं, जो भी आ रहा सबसे एक ही बात बोल रहे हैं, तो कुछ और कहते ही नहीं, ये क्या हो गया गुरु जी बताइए जरा। बड़ी देर तक राम जी को देखते रहे, और गुरु जी है वो तो समझ गए, बोले यहाँ पर सब उपस्थित हैं, बस एक नहीं है। कौन? हनुमान कहाँ है? हनुमान कहाँ है? बोले क्यों? अरे हम सब जब कुछ नहीं कर सके तो हनुमान कैसे कर लेंगे? गुरुजी ने कहा दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। भले ही सब भरे पड़े हो, पर इनकी गाड़ी तो चलने वाली नहीं है। हम सब की गाड़ी ये चलाते, पर इनकी गाड़ी हनुमान चलाएंगे। हनुमान है कहाँ? जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल देंगे, राम जी को ठीक कर देंगे। ये तो नहीं पता गुरु जी को हनुमान के कारण हुआ है, लेकिन ये बताए कि हनुमान ठीक कर देंगे। हनुमान है कहाँ तो नहीं पता करो। अब जानकी जी तुरा रे जल्दी जाओ और हनुमान को लेकर के आओ। तो भेजा किसे? भरत भैया को। अब भरत जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जिस बगीचे में बैठकर सुंदर भगवान के नाम को गा रहे। जैसे ही भरत जी पहुंचे, हनुमान जी कहते हैं मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय। आवाज
गाने में पड़ी, बड़े मस्ती से हनुमान जी गा रहे। अब भरत जैसा भगत कौन होगा। गए थे बुलाने, हनुमान जी बुलाए जा रहे, अब पीछे बैठ के यहू गा रहे हाथ जोड़ कर। पीछे से हनुमान जी आगे गा ही रहे थे, पीछे भरत भैया भी बैठ गए। वहू आगे आगे राम, अब आगे आगे हनुमान गावे और पीछे पीछे भरत। मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। अब आगे आगे भरत भैया, पीछे पीछे भैरत भैया, आगे आगे हनुमान जी गा रहे। भरत भुला गए कि बुलाने आए। इतना सुंदर भाव सुने तो वो भी बैठ के गाने लगे। हमरो मन करता है यही राम नाम रटना। इतने में बड़ी देर भई, मैया ने कहा अभी तक क्यों नहीं आए। तो अरे शत्रुघ्न जाके देख क्या। अब शत्रुघ्न तो दासानुदास है। भजन में बैठे हुए भरत भैया को कैसे कहेंगे भैया मैया भेजी है। अब आगे आगे बैठ करके हनुमान जी गा रहे, उनके पीछे भरत भैया और उनके पीछे दासानुदास बैठ के वो गाने लगे। भाई जो स्वामी करता सेवक वही करता। वो भी भूल गए और बैठ करके यही भजन गुनगुनाने लगे। मेरे तात राघव, मेरे मात राघव, मेरे तात राघव, पिता भी राघव, माता भी राघव, सखा मेरे राघव, मेरे भ्रात राघव, सखा मेरे राघव, मेरे भ्रात राघव, मेरी प्रेत की रीत राघव निभाए, मेरी प्रीत की रीत राघव निभाए, नमो राघवा, नमो राघवा, नमो राघवा, नमो राघवा। अब शत्रुघ्न जी भी बैठकर भजन करने लगे। मेरी प्रीत की रीत राघव निभाए, मैं भरत भैया से प्रेम करता हूँ, मैं कैसे जगाऊं भैया, चलो बुलाए जा रहे। एक एक करके पीछे से जो भी आए, गजब कीर्तन मंडली बन गई। कहाँ एक बैठे यहाँ मंडली तैयार हो। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया बुलाते हनुमान, हनुमान करते, भरत भरत करते वहां पहुंच गए। और सब इकट्ठे पहुंची तो सब देख रहे, अरे यहाँ गजब का भजन हो रहा, कितना सुंदर। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ भाई, भजन चल रहा है, कोई कैसे उसमें बोल सक। बैठो बैठो, तुम भी बैठो। और आगे आगे हनुमान गा रहे, पीछे पीछे सब गा रहे। हनुमान कहते हैं राघव, मेरे कर्म राघव, मेरे धर्म राघव, मेरे कर्म राघव, मेरे धर्म राघव, नियम मेरे राघव, मेरे मर्म राघव, नियम मेरे राघव। भरत भैया, दिन रात अब मुझको राघव ही भाए, दिन रात अब मुझको राघव ही भाए, नमो राघवा, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। अब जब एक एक करके राम जी के पास से भीड़ खत्म, हनुमान जी के पास आ गए। और जब सब चले आए, आखिरी में मैया जानकी जी और लक्ष्मण जी बचे, जो हमेशा राम जी के साथ रहते। वो दोनों बोले चलो देखे तो सही हो क्या रहा है। और जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद कुछ याद ना, वो भी बैठ गए पंक्ति में चुपचाप। कितना
बढ़िया सब आनंद में बैठे झूम रहे हैं, सब मस्ती में है, और इस मस्ती को भंग करके पाप नहीं करना। जानकी जी लक्ष्मण जी भी बैठे, हनुमान जी तो कभी उठ के नाचने भी लगते, कभी बैठ जाते। राम जी विचार कर रहे कि ये फैलाए फैलाए तो जबड़ा दर्द होने लगा। अब पूरा परिवार मेरा कहाँ चला गया हनुमान को खोजते। एक गए, दो गए, चार गए, 10 गए, सब गायब हो गए। अब हनुमान जी को खोजते आ करते राम जी भी निकल पड़े। अरे कोई तो दिखो महल में, जब हो तो दिखे। और जब राम जी पहुंचे तो देखते हैं कि अपनी मंडली लिए बैठे हनुमान जी, सब आनंद में मगन झूम रहे, और हनुमान जी गा रहे मेरे ध्यान राघव मेरे प्राण राघव, मेरे ध्यान राघव मेरे प्राण राघव, चैन मेरे राघव नैन मेरे राघव, चैन मेरे राघव नैन मेरे राघव, सदा कीर्ति राघव की गुरुवर सुनाए, सदा कीर्ति राघव। सब लोग झूमते भाव से ताली सेवा करते हैं। नमो राघवा नमो राघवाय, नमो राघवाय, राघव बिना मुझको कुछ ना सुहाए, राघव बिना मुझको कुछ ना सुहाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, मेरा मन निरंतर यही गुनगुनाए, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। सब मगन मंडली में सब बढ़िया नाच रहे, गाए रहे, झूम रहे। राम जी कह रहे दात हनुमान जी को खोजने सब आए, सब हनुमान जी के पास बैठे। कहने का तात्पर्य हम आप भाग कर राम जी के पास जावे, और जिसके पास राम जी भाग कर जावे वो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी के पास पहुंचे राम जी, तो राम जी कैसे मुद्रा में हैं, ऐसे कि हाँ कर रहे, और हनुमान के हाँ हाँ बढ़िया है, बैठे बैठे आप भी गाइए, बैठिए, क्योंकि राम ने सा कहीं नाम गुण गाई। ये नाम ऐसा है कि आप भी तर जाएंगे गा देंगे, तो बैठिए। अब राम जी कह अरे हाँ बैठिए। तो अरे हनुमान क्या मुसीबत कर दिए हो मेरे जीवन में, कोई ना समझ पाए। तब हनुमान जी को अरे हनुमान जी जागो, तो क्या हुआ? बोले राम जी का मुख नहीं बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कितने वैद्य चिकित्सक आ गए, गुरुदेव भगवान आ गए, परिवार पूरा कोशिश किया, ना जाने ऐसी कौन सी बीमारी लग गई। ये जब से बड़ी देर से आ करके घूम रहे, हम बुलाने आए थे पर भजन ऐसा था तो बैठ गए। हनुमान जी मुस्कुराए राम जी की तरफ, निकालोगे कमरे के बाहर? पहले ये बताओ। अब बात तो राम और हनुमान जी के बीच की बात है, जानता तीसरा कोई नहीं। अब सब कह रहे अरे इस समय कमरे की बात क्यों कर रहे हो, यहाँ प्रभु के ऊपर समस्या आई है, उसका निराकरण करो कमरे की। बोले मैया एकदम तुरंत हो जाएगा, मुझे पता ये रोग कौन सा है, आप रुकिए तो बात तो कर ले। अब राम जी बताइए, कमरे के बाहर निकालोगे, नहीं रखोगे अपने पास? अब राम जी आ करे, उसके अलावा कुछ बोले ना। बोले ये आ नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। मैया बोली अरे लाला इतनी बार पूछ रहा है, कैसे बताए, जब मुख चलेगा तब बताएंगे ना। बोले ना वचन दे दे, हम बंद कर देंगे मुख। राम जी थक दिए हाथ के, ले भैया, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते तुम हमारे पास, जैसे तुम्हारी पूछ तुम्हारे साथ वैसे तुम हमारी पूछ हमारे पास रहना, मत छोड़ना एक पल के लिए, पर ठीक कह दो। अब हनुमान जी बोले ठीक कर दूं मैया? हाँ ठीक कर दो। तुरंत चुटकी बजाए, और जहां चुटकी बजी मुंह बंद। अब राम जी कुछ देर तो पहले शांत रहे, ठीक ठाक हुआ। बोले हनुमान
अब तुम वरदान बदलो। हनुमान जी बोले ना, इस वरदान में आपको वश में कर लिया हूं, आपको लगता है वरदान बदलूंगा? भाई किसी को वश में करने का अगर साधन पता चल जाए, वो किसी को छोड़िए, राम जी को वश में करने का साधन पता चले तो दुनिया उसी साधन को पकड़ कर चलेगी, काहे बदलेगी? हनुमान जी बोले ना प्रभु, अब आप बताइए। अब महाराज चरणों में बैठा लिए है राम हनुमान जी को। राम जी जब यहीं बैठो, जब जमाए तब चुटकी बजाए, जब जमाए तब चुटकी बजाए, बजाए जा रे प्यारे हनुमान खूब बजाए चुटकी। मैया ने कहा ये चुटकी बजेगी तब मुख बंद होगा? राम जी बोले हाँ मुसीबत है, मुझे नहीं पता था, ये मांगे हम दे दिए, हमको क्या पता था कि अब जमाई आएगी तो खुले रह जाएगा मुंह, गड़बड़ हो गया। मैया ने बोली ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हनुमान बदल भी नहीं रहे। लेकिन प्रभु अगर जैसे अभी तो आपके पास ही है, कंचित काल किसी कार्य हेतु ये कहीं गए या फिर ऐसे ही भजन करते करते कहीं चले गए, तब क्या होगा? बोले कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जहां रहे पता चलता रहे। मैया ने क्या किया जानते हैं? मैया एक छोटी सी घंटी मंगवाई। किसी किसी भगवान हनुमान जी की किसी किसी विग्रह में, किसी किसी तस्वीर में देखने को दर्शन मिलता है। एक छोटी सी घंटी मंगवाई और मंगा करके हनुमान जी की जो पूंछ ऐसे होकर टेढ़ी होती है वहीं पर बांध दी। बोले अब तुम कहीं जाओगे ये बजती रहेगी, बजती रहेगी तो आवाज पड़ती रहेगी, खोजने में समस्या नहीं होगी, जैसे जमाई आएगी दौड़ के बुला लिए जाओगे। अब हनुमान जानबूझ के घंटी बजाए कूद कूद के, कभी महल के पीछे चले गए तो वहां भी कूद रहे, मैया कान लगाए रहती उधर है हनुमान जी, जमाई आई तो उधर जाना है, राम जी को कष्ट नहीं होने देना। लेकिन भक्ति ऐसे करो कि भगवान बस में हो जाए।